बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक मजदूर रहता था। बहुत मेहनत करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो पाता था। एक बार मजदूर गांव के एक धनवान व्यक्ति के खेत में खुदाई कर रहा था। तभी अचानक उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। टन की आवाज हुई। मजदूर चौंक गया। उसने ध्यान से देखा तो उसे पीतल का एक टुकड़ा दिखाई दिया। वो जल्दी जल्दी उस पीतल के टुकड़े के आसपास की मिट्टी हटाने लगा और थोड़ी ही देर में उसने टुकड़े के आसपास की सारी मिट्टी हटा दी। वहां पीतल का एक बहुत बड़ा खाली पतीला था। पतीला देखकर मजदूर बहुत निराश हो गया। उसने गुस्से में अपना फावड़ा पतीले के अंदर फेंक दिया और अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। भगवान, जब कुछ देना ही था तो कोई कीमती चीज देते। आपने बेकार का पतीला दे दिया। क्या करूंगा मैं इस पीतल के पतीले को? मैं तो अकेला हूं, इसमें तो कम से कम 100 आदमियों का भोजन बनेगा। मजदूर थोड़ा थक भी गया था और निराश भी था। उसने पतीले की तरफ देखा भी नहीं और आराम करने के लिए पेड़ की छाया में चला गया। सोचा थोड़ी देर पेड़ की छाया में चलकर आराम कर लूं। वो पेड़ के नीचे जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो बाकी का काम पूरा करने के लिए फावड़ा लेने पतीले के पास गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पतीले में कई फावड़े थे। उसने आसपास देखा लेकिन वहां कोई न था। वो सोचने लगा, यहां आसपास तो कोई नहीं है, फिर इतने सारे फावड़े कहां से आए? तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने पतीले से सभी फावड़े बाहर निकाले और उनकी गिनती की। पूरे 100 फावड़े थे। तब उसने एक फावड़ा पतीले के अंदर फेंक दिया और देखते ही देखते पूरा पतीला फावड़ों से भर गया। मजदूर खुशी से झूम उठा। उसने पुनः गिनती की। पूरे 100 फावड़े थे। ये कोई आम पतीला नहीं है, ये तो जादुई पतीला है। इसमें कोई चीज डालो तो वो 100 गुना हो जाती है। मजदूर की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो उस पतीले को अपने घर ले आया और घर पहुंचकर उसने एक फावड़ा फिर से उस पतीले में डाल दिया। पतीला फावड़ों से भर गया। सभी फावड़ों को उसने बाजार जाकर बेच दिया। इस तरह वह रोज एक फावड़ा पतीले में डालकर 100 गुना करता और बाजार जाकर बेच देता। इस प्रकार वो धनवान हो गया। एक दिन इस बात की खबर खेत के मालिक को हो गई। वो उसी समय आया और मजदूर को धमकाते हुए बोला, ये पतीला तुझे मेरे खेत से मिला तो इस पे मेरा अधिकार है, मैं इसे लेकर जा रहा हूं। मजदूर ने पतीला खेत मालिक को दे दिया। खेत मालिक उस पतीले को अपने घर ले आया और अपने घर के सभी जेवर गहने उस पतीले में डाल दिए। पतीले में जाते ही सारे गहने जेवर 100 गुना हो गए। वो बहुत खुश हुआ। इस तरह उसने कई बार जेवरों को पतीले में डाला और हर बार 100 गुना करके बहुत अमीर हो गया। उसकी अमीरी का राज किसी को पता न था, लेकिन हर किसी को आश्चर्य था कि ये अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपने 2 सैनिकों को पता लगाने के लिए भेजा। दोनों सैनिक छिपकर किसी भी वस्तु को 100 गुना करने वाले उस जादुई पतीले के रहस्य को जान गए और जाकर राजा से बताया। राजा तत्काल अपने सैनिकों के साथ खेत मालिक के पास आया। अरे मूर्ख, तूने इस जादुई पतीले के बारे में राज दरबार में सूचना क्यों नहीं दी? महाराज, ये तो मेरे खेत में मिला है। ये जादुई पतीला मेरे राज्य की जमीन से निकला है। राज्य की हर वस्तु पर राजा का अधिकार होता है, अतः इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये कहकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस पतीले को राजमहल ले चलो। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने जादुई पतीले को उठा लिया और राजमहल ले आए। राजा उस मजदूर और खेत मालिक से भी ज्यादा लालची था। राजमहल पहुंचकर सबसे पहले उसने अपने महल के सभी हीरे जवाहरातों को 100 गुना किया। इस तरह उसने कई बार उसे 100 गुना किया। उसके पास धन का बहुत बड़ा भंडार हो गया। एक दिन की बात है। राजा उस जादुई पतीले के पास पहुंचा और पतीलों को देखते ही सोचने लगा, देखने में तो ये साधारण सा पतीला लगता है, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है
जो इसे जादुई बनाता है। जादुई पतीले की परख करने के विचार से राजा उस पतीले के अंदर गया। पतीले को ठकठका कर उसकी जांच करने लगा। तभी उस पतीले के जादुई प्रभाव से राजा के 100 हमशक्ल राजा हो गए। ये देखकर राजा को घनघोर आश्चर्य हुआ। सभी राजा पतीले से बाहर आ गए। तब असली राजा बोला, मैं इस राज्य का राजा हूं। ये कहकर राजा अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया। राजा की बात सुनकर पतीले से निकले राजा के हमशक्ल सभी राजा बारी बारी से कहने लगे, इस राज्य का राजा तो मैं हूँ, तुम राजा कैसे हो गए? राजा तो मैं हूं। मैं राजा हूँ। चुप हो जाओ मूर्खों, राजा मैं हूं, तुम सब मेरे पतीले से निकले मेरे हमशक्ल हो। इस तरह सभी ने तलवार निकाल ली। सभी राजा आपस में झगड़ने लगे सिंहासन पाने के लिए। भयानक युद्ध छिड़ गया। सभी एक दूसरे को मारने लगे और अंत में सभी राजा सिंहासन के लालच में मारे गए और पतीले के भी टुकड़े हो गए। शिक्षा, हमें लालच से सदैव दूर रहना चाहिए। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।